अब हम बात करते हैं भाई, देखो कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। कोई भी अगर कार्बनिक यौगिक दिया गया है तो उस कार्बनिक यौगिक का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसके कुछ नियम, उन नियमों को पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करना सीखेंगे आज। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण के निम्न नियम होते हैं। ठीक है, इसके कुछ नियम होते हैं, पहले उन नियमों को याद करना होगा, तब जाकर हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर सकते हैं, आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ सबसे पहला नियम क्या कहता है। नियम नंबर 1 क्या कहता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर हमें नामकरण करना तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, ध्यान रखना, सबसे पहले हम उसका लिखेंगे क्रियात्मक समूह। कौन सा क्रियात्मक समूह उसके अंदर जुड़ा, उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसका नाम लिखा, उसके बाद लिखते हैं हम पूर्व लग्न। क्या लिखते हैं भाई, पूर्व लग्न। ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं अनुलग्न। ठीक है, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर हमें नामकरण करना तो सबसे पहले आप लोगों को पहला नियम याद रखना कि सबसे पहले आप लोग क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे, उसके बाद पूर्व लग्न लिखेंगे और उसके बाद अनुलग्न लिखेंगे। 3 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी। ठीक है, सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे पूर्व लग्न, उसके बाद लिखेंगे अनुलग्न। इस प्रकार से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। पहला नियम ये होगा। ठीक है, फिर दूसरा नियम क्या कहता है, देखो रूल नंबर 2, ये देखो क्या कहता है, सर्वप्रथम किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। यदि आप लोगों को कोई कार्बनिक यौगिक दिया गया है तो उस कार्बनिक यौगिक में आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले जो आप लोगों को कार्बनिक यौगिक दिया गया है उसमें उसकी सबसे लंबी जो कार्बन की श्रृंखला होगी उसका क्या करना, आप लोगों को चुनाव करना। देखो जरा ध्यान से, जैसे यहाँ पर ये एक कार्बनिक यौगिक दिया गया था आप लोगों को, इसे देखो यहाँ पर ये कार्बनिक यौगिक था। इस कार्बनिक यौगिक में देखेंगे, इस कार्बनिक यौगिक में आप लोगों को कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का क्या करना, चुनाव करना। तो हमने देखा यहाँ पर कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करने के लिए हमने देखा सबसे पहले 1 2 3 4, इस वाली श्रृंखला में अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे थे, 4। ठीक है, इससे अगले वाली में देखा हमने 1 2 3 4 5, इसमें कितने कार्बन है, 5। तो जिसमें कार्बन की सबसे अधिक संख्या होगी वो होगी उसकी मुख्य श्रृंखला। क्या होगी, सबसे पहले आप लोगों को क्या बोला गया कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का आप लोगों को चुनाव करना, और जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसे हम बोलेंगे मुख्य श्रृंखला। क्या बोलेंगे, देखो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यहाँ बननी थी तो इसे मैंने अंडरलाइन करके इस तरीके से दर्शा दिया क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक थी, और इस श्रृंखला को मैंने नाम दे दिया मुख्य श्रृंखला। क्या बोल दिया सर, मुख्य श्रृंखला। इंग्लिश में बोलते हैं मेन चेन। क्या बोलते हैं भाई, मेन चेन। ठीक है, और इसके बाद जो बची हुई श्रृंखलाएं साइड में लगी हुई होगी उन्हें बोलेंगे हम पार्श्व श्रृंखला। क्या बोलेंगे, देखो इस मुख्य श्रृंखला के साइड में एक श्रृंखला लगी हुई थी ये वाली, इसे नाम दे दिया पार्श्व श्रृंखला। क्या नाम दे दिया, पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं भाई, साइड चेन। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देख लो, यहाँ पर एक कार्बनिक यौगिक आप लोगों को दिया गया था, इसमें क्या करना, आप लोगों को कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना था। तो हमने देखा तो 1 2 3 4, इस श्रृंखला में अगर हम देखेंगे तो कितने कार्बन दिखाई दे रहे थे, 4। ठीक है, और इस वाले में देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं, 5 6 कार्बन है। तो इसमें कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की संख्या क्या थी, अधिक थी, तो ये कार्बन की लंबी श्रृंखला बनी। तो लंबी श्रृंखला की हम क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, उसका ही चुनाव करेंगे। ठीक है, तो उसका फिर नामकरण कर देते हैं। जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसका नाम क्या होगा, मुख्य श्रृंखला, और जो साइड में बची हुई होगी उसका नाम क्या होगा, पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या कहता है, जो कार्बनिक यौगिक होगा उसमें हमें क्या करना, सबसे लंबी जो कार्बन की श्रृंखला होगी उसका चुनाव करना, और जो सबसे लंबी जो श्रृंखला होगी उसका नाम होगा मुख्य श्रृंखला, जिसे मेन चेन बोल लगे, और जो उसके साइड में लगी रहेगी उन्हें बोल लगे हम पार्श्व श्रृंखला, जिसे बोलते हैं साइड चेन। ठीक है, तो दूसरा नियम ये बोलता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, रूल नंबर 3 में देखो क्या बताया गया। देखो, मुख्य बड़ी कार्बन श्रृंखला में कार्बन को
नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। मतलब क्या करना है आप लोगों को, जो कार्बन की मुख्य बड़ी श्रृंखला होगी उसमें कार्बन को नंबर देना आप लोगों को। मतलब जिस तरीके से काउंटिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से करते हैं ना, तो कार्बन जितने हो गए उन्हें कार्बन को हमें नंबर देना, ठीक है। तो वही बोला इसने, देखो मुख्य बड़ी कार्बन श्रृंखला में कार्बन को नंबर 1 2 3 4 डैश 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 देते हैं तथा कार्बन को नंबर उसी साइड से दिए जाते हैं। कार्बन को नंबर उसी साइड से दिए जाते हैं जिस साइड से पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो। जिस साइड से क्या हो, पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर एक कार्बनिक यौगिक दिया गया, ठीक है। इसमें मुख्य श्रृंखला हमने ये बना दी, ठीक है। मुख्य श्रृंखला के बाद यहाँ पर इसमें साइड चेन भी हमें दिखाई दे रही है। देखो अगर मैं यहाँ पर कार्बन को नंबर देने की कोशिश करूंगा तो मैंने इधर से देखा 1 2 3 4, इधर से ये पार्श्व श्रृंखला कौन से नंबर पर पड़ रही है भाई, 4। कौन से नंबर पर पड़ रही है, 4 नंबर पर। और इधर से देखा तो 1 2 3, ठीक है, इधर से कौन से नंबर पर पड़ रही है, 3 पर। तो जिस साइड से पार्श्व श्रृंखला नजदीक पड़ेगी कार्बन को नंबर उसी साइड से दिया जाएगा। तो कार्बन को नंबर इधर से देखो तीसरे नंबर पर पड़ रहा है तो नंबर इधर से करेंगे हम। देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैंने कार्बन को नंबर दे दिया, ठीक है भाई। तो कार्बन को नंबर उसी साइड से दिया जाएगा जिस साइड से पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो। जैसे देखो और एग्जांपल भी देखो इसके बाद, यहाँ पर हमने क्या करा, मुख्य श्रृंखला का चुनाव कर दिया इसमें, है ना भाई। अब इसमें हमें कार्बन को नंबर देना था, कार्बन को नंबर उसी साइड से दिया जाएगा जिस साइड से पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो। तो अगर हमने देखा इधर से तो 1 2 3 4 कौन से नंबर पर पार्श्व श्रृंखला पड़ रही, इधर की साइड से काउंटिंग कर रहे हो 4 नंबर पर। और नीचे से देखेंगे तो 1 2 3 कौन सा नंबर पर पड़ रही है, तीसरे नंबर पर। तो कार्बन को नंबर इसी साइड से दिया जाएगा जिस साइड से पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो। तो नजदीक किधर से पड़ रही है, इधर से, तो हमने इधर से नंबर दे दिया। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कार्बन को हम क्या करेंगे, नंबर देंगे, ठीक है। तो तीसरा नियम क्या कहता है, जो मुख्य बड़ी श्रृंखला होगी कार्बन की उसमें आप लोगों को कार्बन को नंबर देना। कार्बन को नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप लोग नंबर देंगे और नंबर उसी साइड से देना जिस साइड से पार्श्व श्रृंखला नजदीक होगी, ठीक है। रूल नंबर 3 होता है कंप्लीट, ठीक है। फिर इसके बाद देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 देखो क्या कहता है भाई, यदि आप लोगों के पास में क्या हुआ, दोनों साइड से पार्श्व श्रृंखला नजदीक पड़ रही हो तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप लोग, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यदि पार्श्व श्रृंखला दोनों साइड से बराबर नंबर पर हो, बराबर नंबर पर हो तो पार्श्व श्रृंखला के नंबरों का योगफल जिस साइड कम होगा पार्श्व श्रृंखला के नंबरों का योगफल जिस साइड कम होगा कार्बन को नंबर उसी साइड से दिया जाएगा। कार्बन को नंबर उसी साइड से दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक कार्बनिक यौगिक लिया, ठीक है, इसमें मुख्य श्रृंखला हमने ये बना दी, ठीक है। साइड चेन इसमें इस तरीके से लगा दी हमने, ठीक है। इसमें हमने देखा कार्बन को नंबर चलो इस साइड से दे, देखो 1 2 इधर भी देखो दूसरे नंबर पर पार्श्व श्रृंखला बढ़ रही, इधर से देखा तो 1 2 इधर से भी देखो दूसरे नंबर पर बढ़ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हमारे पास समस्या खड़ी होगी कि कार्बन को नंबर किधर से दिया जाए, ठीक है। हमने देखा इधर से भी दूसरे पढ़ रहा है, इधर से भी दूसरे पढ़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद 2 कंडीशन बना देंगे। यहाँ पर देखो एक यदि दूसरी यदि, दोनों कंडीशन में देखेंगे क्या रिजल्ट निकलेगा। हमने क्या करा, एक बार तो इधर से नंबर कर दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन को नंबर दे दिया इधर से एक बार, ठीक है। और इसमें जो पार्श्व श्रृंखला थी उन पार्श्व श्रृंखला का हमने क्या करा, नंबर जोड़ने की कोशिश करी। देखो ये कौन से नंबर पर थी, यहाँ दूसरे पर तो 2 लिखा, ये वाले कौन से नंबर पर थी 5 पर तो मैंने 5 लिखा, ये वाले कौन से पर थी 7 पर तो मैंने 7 लिखा। इन दोनों को जोड़ कर मैंने देखा कितना आया 14, कितना आया 14। इसी प्रकार से इसमें मैंने नंबर इधर से करा, यही ऐसा ही है बिल्कुल सेम ही। इसमें नंबर इधर से करा 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर दी। पार्श्व श्रृंखला का नंबर लिखा यहाँ पर कितना देखो 2, इस वाले का कितना था 4, इस वाले का कितना था यहाँ पर 7, इन दोनों को जोड़कर देखा कितना आया 13।
तो इन दोनों में जो पार्श्व श्रृंखला का योगफल है कम किधर आया, कौन से वाली में आया, इस वाली में या इस वाली में? देखो इसमें आया 13, इसमें आया 14, तो कम कौन सा, ये वाला। तो हमने यही तो चेक करना, जिस साइड से पार्श्व श्रृंखला का योगफल कम होगा उसी साइड से कार्बन को नंबर दिया जाएगा, और जिससे अधिक होगा उधर से नंबर नहीं दिया जाने का, मतलब वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक को, ठीक है, जब उसका नामकरण करेंगे तो पार्श्व श्रृंखला में नंबर अगर दोनों साइड से बराबर हो, ठीक है, तो उसमें उनका योगफल करके देखेंगे, जिस साइड से योगफल कम होगा उसी साइड से कार्बन को नंबर दिया जाएगा। रूल नंबर 4 ये कहता है। ठीक है, नोट करो जरा सा। करते हैं, देखो भाई, रोल नंबर 5 की नियम नंबर 5 देखो क्या कहता है। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं, देखो किसी कार्बनिक यौगिक का, किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते समय किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते समय प्रतिस्थापक या क्रियात्मक समूह जो होगा वहां पर उसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते समय प्रतिस्थापक या क्रियात्मक समूह भी बोल सकते हैं यहाँ पे भाई। ठीक है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह की स्थिति, क्रियात्मक समूह की स्थिति तथा उसके बाद तथा उसके बाद तथा उसके बाद हाइपन तथा उसके बाद हाइपन, हाइपन के लिए ये वाला साइन होगा। ठीक है, तथा उसके बाद हाइपन लगाकर उसका नामकरण करते हैं, तथा उसके बाद हाइपन लगाकर उसका नामकरण करते हैं। ठीक है भाई, हाइपन लगाकर उसका क्या करते हैं, हम नामकरण करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर मैंने कोई कार्बनिक यौगिक लिया CH3 CH2 CH CH2 CH3 इस तरीके से लिया, और यहाँ पर इस पर जोड़ दिया मैंने एक CH3। ठीक है, कार्बनिक यौगिक जोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करा, इसका मुझे नामकरण करना है। क्या करना भाई, नामकरण। तो नामकरण करने के लिए हम सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 सबसे अधिक कार्बन इसी में, तो मुख्य श्रृंखला यही होगी। ठीक है, और ये इसकी क्या होगी, पार्श्व श्रृंखला होगी। ठीक है, मुझे इस कार्बनिक यौगिक का क्या करना है, नामकरण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला ये होगी। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम कार्बन को नंबर देते हैं, और कार्बन को नंबर उस साइड से देते हैं जिस साइड से प्रतिस्थापक समूह नजदीक हो। ठीक है, हमने देखा 1 2 3, इधर से देखा तीसरे नंबर पर पड़ रहा है कार्बन, ये प्रतिस्थापक समूह या। ठीक है, इधर देखा तो 1 2 3, इधर से भी तीसरे नंबर पर पड़ रहा है। तो इस कार्बनिक यौगिक में चाहे कार्बन को नंबर इधर से दे दो इधर से दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि एक ही इसमें हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो हमने बोल दिया इधर से हमें दो 1 2 3 4 5। अब मुझे इस कार्बनिक यौगिक का क्या लिखना, IUPAC नाम लिखना। मैंने कहा इसका IUPAC नाम लिखना मुझे भाई, IUPAC नाम। अब मुझे इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखना, तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले नियम में बताया, सबसे पहले लिखते हैं हम क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापक समूह जिसे बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्रियात्मक समूह। ठीक है,
उसके बाद उसमें फिर क्या लिखेंगे हम, पूर्वलग्न, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस अनुलग्न, ऐसे लिखते हैं भाई। ये हमने फॉर्मूला आप लोगों को बताया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा, क्रियात्मक समूह क्या है इसके अंदर, CH3, क्या दिखाई दे रहा, CH3। अब मुझे इसका नाम लिखना है सबसे पहले, तो इसका नाम लिखने से पहले रूल नंबर 5, इसे पढ़ो ध्यान से। इसे बोला गया किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते समय क्रियात्मक समूह की स्थिति, क्रियात्मक समूह की स्थिति तथा उसके बाद हाइपन लगाकर उसका नामकरण करते हैं, उसके बाद हाइपन लगाकर उसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। अब ये जो क्रियात्मक समूह है इसकी स्थिति देखो कहां पर स्थित है, कौन से नंबर पर स्थित है, देखो जरा ध्यान से, तीसरे नंबर पर स्थित है। कौन से नंबर पर स्थित है, तीसरे नंबर पर। तो हमने कहा अब ये जो क्रियात्मक समूह है इसकी स्थिति कौन से नंबर पर, यहाँ पर 3 नंबर पर, ठीक है। इसके बाद लगाया हाइपन, क्या लगाया, हाइपन। फिर हमने कहा क्रियात्मक समूह है क्या है ये, इसका नाम क्या है, CH3। CH3 का नाम क्या मैंने आप लोगों को बताया था, एल्किल समूह में मैथिल, क्या नाम बताया था इसका, मैथिल, 3 हाइपन मैथिल, 3 हाइपन मैथिल, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइपन लगा लो, पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न, पूर्वलग्न देखो जरा ध्यान से, पूर्वलग्न का मतलब होता है कार्बन की जानकारी देता है। इस जो मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या बताओ कितनी है, टोटल कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट, क्या लिखते हैं, पेंट, ठीक है। प्लस इन सभी कार्बन के बीच में देखो बॉन्ड कितना है, मतलब बंद कितना है, एकल बंद, सबके बीच में एकल एकल दिखाई दे रहा, मतलब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होगा उसके लिए अनुलग्न मैंने क्या बताया था, एन, ठीक है। तो इसका जो आईयूपीएससी नाम होगा वो क्या होगा, 3 हाइपन मैथिल, ठीक है, हाइपन पेंटेन, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, 3 हाइपन मैथिल पेंटेन, ये इसका नाम क्या होगा, ठीक है। चाहे तो उसे मिलाकर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसका जो कार्बनिक यौगिक का नाम होगा वो क्या होगा, 3 हाइपन मैथिल पेंटेन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल एक और समझो, इधर देखो मैंने दूसरा कार्बनिक यौगिक ले लिया, देखो यहाँ पर CH3 CH CH2 CH2 CH3 इस तरीके से ले लिया है, ये कार्बनिक यौगिक ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, इसमें मैंने क्या करा, एक क्रियात्मक समूह जोड़ दिया, ठीक है। क्रियात्मक समूह मैंने जोड़ दिया यहाँ पर Cl, क्या जोड़ दिया, Cl, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्रियात्मक समूह Cl जोड़ दिया। अब यहाँ पर इस कार्बनिक यौगिक में मुख्य श्रृंखला ये होगी, होगी या नहीं होगी, ठीक है। फिर कार्बन को नंबर देंगे, कार्बन को नंबर उस साइड से देंगे जिस साइड से जो हमारा क्रियात्मक समूह है नजदीक पढ़ो, ठीक है। तो इधर देखो 1 2 कौन से नंबर पर पड़ रहा है, दूसरे पर, इधर से देखा 1 2 3 4, तो नजदीक किधर से पड़ेगा, इधर से, तो 1 2 इधर से देंगे नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। कार्बन को नंबर देने के बाद इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका आईयूपीएससी नामकरण करते हैं, मैंने कहा आईयूपीएससी नाम, आईयूपीएससी नाम देखो जरा ध्यान से। फिर मुख्य श्रृंखला का चुनाव कर लिया हमने, ठीक है, क्रियात्मक समूह देख लिया, इसके अंदर क्या कार्बन को नंबर भी दे दिया। लेकिन इसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पर रूल नंबर 5 क्या कहता है, किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते समय क्रियात्मक समूह की स्थिति, क्रियात्मक समूह की स्थिति, क्रियात्मक समूह कौन से नंबर पर स्थित है बताओ, कौन से नंबर पर, दूसरे पर। तो मैंने कहा यहाँ पर 2 हाइपन, फिर उसका नाम लिखना, क्या लिखना, नाम, ठीक है। यही तो बोल रहा उसमें क्रियात्मक समूह की स्थिति तथा उसके बाद हाइपन, हाइपन ही लगा दिया, ठीक है, उसका फिर नाम लिखना, ठीक है। नाम क्या है इसका, Cl का नाम क्या है, क्लोरो, क्रियात्मक समूह के रूप में क्या लिखेंगे, क्लोरो, ठीक है। फिर कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है।
ठीक है। तो 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या बनेगा पेंटेन। मिला कर लिख दो एक बार में, तो ये होगा इसका इक्वेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो मुझे बता सकते हो अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आता भाई। अब इसके बाद देखो, इसके बाद रूल नंबर देखो 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 कहता है यदि किसी कार्बनिक यदि किसी कार्बनिक यौगिक में यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक बार क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापक समूह, एक से अधिक बार क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उनके नाम से पहले डाई, अगर 2 बार आया तो उसके लिए लगाएंगे डाई, ठीक है। ट्राई, 3 बार आया तो क्या लिखेंगे ट्राई, ठीक है। 4 बार आया तो टेट्रा, पेंटा, 5 बार के लिए पेंटा। आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि क्या हुआ, किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक बार, ठीक है, कोई भी क्रियात्मक समूह आ गया, तो जब कोई भी क्रियात्मक समूह आएगा तो उसमें जितनी बार वो आया उसी के हिसाब से उसके नाम से पहले हम, अगर 2 बार आया तो डाई, 3 बार आया तो ट्राई, 4 बार आया तो टेट्रा, 5 बार आया तो पेंटा, 6 बार आया तो हेक्सा, ठीक है। आदि शब्दों का हम क्या करेंगे प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अधिक से अधिक 3, 4 या 5 तक आता, उससे अधिक नहीं आता, ठीक है। अगर उससे अधिक आया तो उसके हिसाब से आप हेक्सा, ठीक है, हेप्टा, ऑक्टा, इस तरीके से नामकरण उनके नाम से पहले लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो जरा ध्यान से एग्जांपल समझो उसका। मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, देखो CH3 CH CH CH2 CH3, इस तरीके से ये कार्बनिक यौगिक लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर एक जोड़ दिया, Cl परमाणु जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एक और Cl परमाणु जोड़ दिया। 2 बार आ गया प्रतिस्थापक समूह, है ना भाई। अब इसके बाद हम कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव करेंगे, तो मुख्य श्रृंखला यही दिखाई देगी। इसमें देखो कार्बन सबसे अधिक है इस बारे में। फिर कार्बन को क्या करना, नंबर देना। कार्बन को नंबर उस साइड से देना जिस साइड से प्रतिस्थापक समूह नजदीक हो। इधर से देखा 1 2, इधर से देखा 1 2 3, ठीक है। तो नजदीक किधर से बढ़ रहा है, इस साइड से, तो मैंने कहा यहाँ पर नंबर दे दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर कार्बन को नंबर देने के पश्चात, ठीक है, रोल नंबर 5 का आप लोग क्या करोगे, प्रयोग करोगे, ठीक है। रोल नंबर 5 क्या कहता है भाई, रोल नंबर 5 क्या कहता है, रोल नंबर 5 कहता है, ठीक है, यदि आपको कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना तो उसमें सबसे पहले प्रतिस्थापक समूह की स्थिति, यानी कि क्रियात्मक समूह की स्थिति, और उसके बाद हाइपन लगाकर उसका नामकरण करना, ठीक है। कोई बात नहीं, हम कर देंगे। देखो यहाँ पर प्रतिस्थापक समूह हमारे पास है, इनकी स्थिति दर्शा देंगे। लेकिन ये आया कितनी बार यहाँ पर प्रतिस्थापक समूह, 2 बार। कितनी बार आया, जब एक से अधिक बार होगा तो रोल नंबर 6 का प्रयोग करना होगा, ठीक है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक बार क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उनके नाम से पहले डाई, ट्राई,
टेट्रा, पेंटा आदि शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, कितनी बार आया ये यहाँ पर? 2 बार। कितनी बार आया? 2 बार। 2 बार आया तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई। क्या लिखेंगे? डाई। ठीक है, आराम से इसका नामकरण करना। देखो जरा ध्यान से, रोल नंबर 5 का भी प्रयोग करना है यहाँ पर। प्रतिस्थापक समूह की स्थिति, सबसे पहले प्रतिस्थापक समूह देखो कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर। फिर कॉमा, कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर। उसके बाद क्या लगाना? हाइपन। फिर हम रोल नंबर 6 का भी प्रयोग करना। ये एक से अधिक बार आया। एक से अधिक बार आने का मतलब देखो कितनी बार आया है? 2 बार। कितनी बार आया? 2 बार। और 2 बार के लिए हमने क्या बोलना है? यहाँ पर लगाना डाई। क्या लगाना? डाई। ठीक है, फिर इसके बाद इसका नाम, क्या नाम है इसका? क्लोरो। क्या नाम है इसका? क्लोरो। ठीक है, ये प्रतिस्थापक समूह का नाम हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम? पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न, इन दोनों को जोड़कर एक बार वाले को। कितने कार्बन है इसके अंदर? 5। 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या बनेगा? पेंटेन। ऐसे लिख के जाएगा भाई कार्बनिक यौगिक का नाम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो नहीं? ठीक है, इस तरीके से नामकरण करेंगे। दोबारा समझो, एक और, एक एग्जांपल और लो। CH3, CH, 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 CH2, CH3। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये कार्बनिक यौगिक ले लिया यहाँ पर। इसमें मैंने यहाँ पर जोड़ दिया देखो CH3, यहाँ पर भी CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पर भी CH3 जोड़ दिया। ठीक है, मुझे इस कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना। क्या करना भाई? नामकरण। ठीक है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करा। सबसे पहले देखो सबसे लंबी श्रृंखला यह होगी भाई। फिर इसके बाद कार्बन को नंबर देना, और कार्बन को नंबर उस साइड से देंगे जिस साइड से प्रतिस्थापक समूह नजदीक हो। तो इधर से देखा 1 2 3, किस कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर। इधर से देखा 1 2, कौन से नंबर पर भाई? दूसरे पर। ठीक है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापक समूह इधर से नजदीक पड़ रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे, तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापक समूह की स्थिति लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रतिस्थापक समूह की स्थिति, और उसके बाद हम क्या करते हैं? हाइफन लगाकर उसका नामकरण करते हैं। तो प्रतिस्थापक समूह यहाँ पर देखा हमने 3 प्रतिस्थापक समूह आ रहे, 3 बार आ रहा है। तो स्थिति लिखेंगे सबसे पहले इनकी, कौन कौन से नंबर पर? एक तो दूसरे पर, एक जैसा ही देखो दूसरे पर, फिर तीसरे नंबर पर, फिर कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर। इसके बाद क्या लगाएंगे? हाइफन। ये एक से अधिक बार आ गया। कितनी बार आया देखो? 1 2 3, कितनी बार आया? देख लो 3 बार आ रहा है इसमें। 3 बार के लिए मैंने क्या बताया था यहाँ पर? ट्राई। क्या लिखेंगे? ट्राई। ठीक है, नाम क्या है इसका? CH3 का नाम बताओ। मैथिल। क्या नाम है इसका? मैथिल। ठीक है, 2,3,4 हाइपन ट्राई मैथिल। ठीक है, फिर इसके बाद पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न। पूर्वलग्न क्या होता है? कार्बन। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 6। और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर। अनुलग्न क्या है? सिंगल बॉन्ड। इसमें सिंगल बॉन्ड के लिए N। ठीक है, हेक्स प्लस N, तो क्या बन जाएगा? हेक्सेन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, नोट करो। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं भाई रोल नंबर 7 की। रोल नंबर 7 देखो क्या कहता है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक, एक से अधिक प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक
समूह उपस्थित हो। एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उनका नामकरण नामकरण तो उनका नामकरण अंग्रेजी तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया जाता है। तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया, देखो CH3 CH 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 CH2 CH2 CH3 इस तरीके से एक कार्बनिक यौगिक लिया। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापक समूह जोड़ने की कोशिश करी मैंने। एक यहाँ पर जोड़ दिया Cl, एक यहाँ पर जोड़ दिया मैंने Br, ठीक है, और एक मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, ये सिंगल बॉन्ड है भाई, एक मैंने जोड़ दिया यहाँ पर CH3। इस तरीके से जोड़ दिया। देखो अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापक समूह आ गए यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इनका नामकरण करना है। तो देखो जरा ध्यान से कैसे नामकरण करेंगे। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला सभी को दिखाई दे रही होगी, यही वाली होगी, दिखाई दे रही भाई। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, कार्बन को नंबर देना, और कार्बन को नंबर उस साइड से देंगे जिस साइड से प्रतिस्थापक समूह नजदीक हो। इधर से देखा 1 2 दूसरे नंबर पर, इधर से देखा 1 2 3 4, तो इधर से दूर पड़ रहा तो इधर से नंबर देंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इनका हमें क्या करना है, नामकरण करना है। ठीक है, इसका IUPAC नामकरण करना है, IUPAC नाम। जब मैं इसका IUPAC नाम लिखूंगा तो IUPAC नाम लिखने के लिए उसके बाद हम क्या करते हैं, रोल नंबर 5 का अनुपालन करते हैं। उसमें बोला गया था प्रतिस्थापक समूह की स्थिति, उसके बाद हाइफन लगाकर उसका हम नाम लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर प्रतिस्थापक समूह की स्थिति लिखने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के यहाँ पर प्रतिस्थापक समूह दिखाई दे रहे हैं। एक तो Cl है, एक Br है, और एक है CH3। ठीक है, अब इन तीनों को हम इनका नामकरण कैसे करेंगे, कौन से वालों को पहले लिखेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा, ये बताया, रूल नंबर 7। ठीक है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया जाता है। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रम होंगे ABCD इस तरीके से, ठीक है, उसके क्रम के अनुसार उनका नामकरण करेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, ये हमारा Cl है, Cl को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरो, और क्लोरो बनेगा शीत। किससे बनेगा भाई, शीत। इसका नाम है क्लोरो, क्लोरो बनेगा शीत। ठीक है, फिर इसके बाद है ब्रोमो, बी आ रहा है हमारा ब्रोमो, ब्रोमो बनेगा 20। ठीक है, फिर इसके बाद है CH3, CH3 हमारा ये है मैथिल, और मैथिल बनेगा एम्स। किससे बनेगा, अब इन तीनों में देखो ABCD के क्रम के अनुसार सबसे पहले कौन सा अक्षर आओगे, मैं बताओ, B। ठीक है, B के बाद C, C के बाद M। यही क्रम तुम्हें ध्यान रखना, ABCD के जो अक्षर होंगे अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रम होंगे उसके अनुसार सबसे पहला क्या आ रहा है इसमें, देखो B। ठीक है, B फॉर ब्रोमो। अब यहाँ पर देखो ये कौन से नंबर पर, इसकी स्थिति भी देखो कौन से नंबर पर, ये तीसरे पर। तो यहाँ पर हाइपन लगाया 3 3 हाइपन, इसका नाम लिख दिया ब्रोमो। ठीक है, इसका नाम लिख दिया हमने ब्रोमो। फिर इसके बाद हाइपन लगाना, इसका काम खत्म हो गया।
इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा क्रम, कौन सा आ रहा है इसमें देखो, सी। सी का मतलब क्लोरो। क्लोरो कौन से नंबर पर, दूसरे पर, उसकी स्थिति लिखी, फिर हाइपन लगाया, उसके बाद उसका नाम लिख दिया क्लोरो। लो भाई, कोई दिक्कत यहां तक। फिर इसके बाद इसका भी काम खत्म हुआ, बचा क्या हमारे पास CH3, और CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल। कौन से नंबर पर देखो, ये 3 पर, हाइपन लगा के 3 लिखा, फिर इसके बाद हाइपन लगाओ, ठीक है, और CH3 का नाम बताओ क्या है, मैथिल। क्या नाम है इसका, मैथिल, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, जो ये देखो, एक मिनट रुको, यहाँ पर देखो भाई, ये जो मैथिल है, मैथिल कौन से नंबर पर, 4 नंबर पर, ठीक है, 4 नंबर पर मैथिल हो गया। इसके बाद हाइपन लगाया, ये मैथिल, इसका नाम लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न मिलाकर लिख देते हैं। पूर्व लग्न क्या है, कार्बन की जानकारी, कार्बन कितना है इसके अंदर, 7, 7 के लिए लिखते हैं हम हेफ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो अनुलग्न होगा N, तो इसका नाम बनेगा F10, ठीक है। तो ये होगा इसका IUPAC नाम, ठीक है, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मैथिल हेफ्टेन, इस तरीके से नामकरण करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। देखो एक एग्जांपल और समझो, दूसरा एग्जांपल इधर दे रहा है। CH3 CH2 CH 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 CH2 CH3, इस तरीके से रहेगी, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पर एक जोड़ दिया मैंने Cl परमाणु, एक यहाँ पर जोड़ दिया CH3 परमाणु, ठीक है। यहाँ एक काम करेंगे, एक और लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया मैंने CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया C2H5, ये कार्बनिक यौगिक इसके अंदर जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब जब हमने ये इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यह होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन हो रहे हैं इसमें, 8, ठीक है। तो सबसे लंबी श्रृंखला यही होगी, देखो होगी। फिर कार्बन को नंबर देंगे, और कार्बन को नंबर उस साइड से देंगे जिस साइड से प्रतिस्थापक समूह नजदीक हो, ठीक है। इधर से देखा हमने 1 2 3 4, चौथे नंबर पर आ रहा है। इधर से देखा 1 2 3, तीसरे पर आ रहा, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसका हम क्या लिखेंगे, IUPAC नाम, IUPAC नाम, ठीक है। IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिस्थापक समूह या क्रियात्मक समूह की स्थिति। और क्रियात्मक समूह तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के आ रहे, अलग अलग प्रकार के आ रहे नहीं, ठीक है। अब ये अलग अलग प्रकार के जब आ रहे, तो हम तो यहाँ हमें देखना कि अलग अलग प्रकार के जब ये आ रहे, तो इनका नामकरण कैसे करेंगे। इसके लिए हमने क्या कर रखा, रोल नंबर ये बता रखा आप लोगों को, साथ इसमें बताया, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया जाएगा, है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करेंगे तो देखो यहाँ पर 3 प्रकार के क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं। एक तो Cl का नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्लोरो, क्लोरो बनेगा शीत, किससे बनेगा भाई। इसी तरीके से CH3 का नाम है मैथिल, मैथिल बनेगा एम्स, किससे बनेगा भाई, एम्स। इसी तरीके से देखो C2H5, ये मैंने आप लोगों को बता रखा, इसका नाम है एथिल, क्या नाम है इसका, और एथिल बनेगा ईस, किससे बनेगा, इस तरीके से लिखा जाता है एथिल, एथिल की स्पेलिंग यह होती है, ठीक है। तो ईस बनेगा, ये किससे बनेगा, ईस। तो अब देखो जरा ध्यान से, इन तीनों में से पहले कौन आ रहा, सी, ठीक है। सी का मतलब क्लोरो, और क्लोरो कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 क्लोरो। इसके बाद क्या आ रहा है इसमें, ई, ये वाला हाइपन लगाओ,
ये एथिल कौन सा नंबर पर देखो, 5 नंबर पर, 5 एथिल। ठीक है, फिर हाइफन लगाया, इसके बाद क्या बच रहा है, ये एम वाला, ये देखो कौन सा नंबर पर, 4 पर, 4 हाइफन मैथिल। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। ठीक है, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। अब देखो पूर्व लग्न कितने कार्बन है टोटल, 8। ठीक है, 8 के लिए ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो पूरा मिलाकर क्या बनेगा, ऑक्टेन। क्या बनेगा भाई, ऑक्टेन। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएच से नामकरण कर सकते हैं, जिसके हमने आप लोगों को 7 नियम बताए हैं। 7 नियम का आप लोगों को क्या करना, प्रयोग करना। ठीक है, नोट करो जरा।